मालिक की प्यारी सत्संग जियो, बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में राम नाम परमपिता परमात्मा की याद में बैठना, लेकिन बड़े ही भाग्यशाली हैं आप, बहुत हिम्मत वाले हैं आप जो राम नाम में आके बैठते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। आज पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बड़ी बेचैनी है, बहुत सी समस्याएं हैं, लोगों के मकसद बदल गए हैं, अपने तक सीमित रह गए हैं। दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा है, इस पे निगाह ज्यादा है। जिस तरह नशा है, उनके लिए अपना व्यापार ही सर्वोपरि है। कितने लोग मर रहे हैं, कितनी मां बहन, उनकी पत्नी या उनके परिवारजन कितने दुखी हो रहे हैं, ये तो वो परिवार ही जानता है जिनका लाडला सिर्फ नशे की वजह से पहले तो बर्बाद हुआ, फिर लाचार हुआ, फिर उसकी सेवा करनी पड़ी और आखिर में ये दुनिया छोड़ के चला गया। पर जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसको तो है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन थोड़े से समय में अर्जित कर पाऊं, कैसे मेरे पास पैसा हो। हमें ये समझ नहीं आती कि चलो मान लो आप बहुत पैसा कमा लेंगे, सोने चांदी के लैट्रिन बाथरूम बना लेंगे, क्या उसमें आप हीरे मोती देंगे? और दूसरी बात, कमाया हुआ वो धन, कमाया हुआ वो पैसा क्या आपसे पहले किसी ने नहीं कमाया? राजा महाराजा हुए जिनके नाम के सिक्के चला करते थे, सिकंदर जैसे हुए जो पूरी दुनिया को जीतने चले थे, हिटलर या कितने भी नाम ले लीजिए आप, कंस ले ले पुरातन में, रावण ले लीजिए, जिनकी इच्छाएं रही कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना है। कुछ ने करने की कोशिश की, कुछ नजदीक भी पहुंचे। तो आप एक बात का ख्याल कीजिए या एक बात का जवाब दीजिए, जो उन्होंने बना रखा था, पैसा, परिवार, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, उनके नाम के सिक्के चलते थे, जब वो जाने लगे तब उनमें से कौन सी चीज उनके साथ गई? अजी और क्या जाना है, वो जो उनका शरीर था, जिसके द्वारा उन्होंने वो जुल्म किया, जिसके द्वारा उन्होंने लोगों को लूटा, कितनों को मारा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, आखिर में वो भी राख बन गया, जला दिया गया या दफना दिया गया। अच्छे कपड़े तक साथ नहीं जाने दिए गए, वो भी जल गए या गल गए। अंगूठियां, जो कुछ भी वो पहना करते थे, सब उतार के रख दिए गए। तो फिर जो आज अंधाधुंध जहर बेच रहे हैं, और समाज में कितनी मां बहनें तड़फ रही हैं, बाप तड़फ रहे हैं, जिनके बच्चे नशे की वजह से बर्बाद हो गए, तो क्यों नहीं सोचते कि चंद नोटों के लिए, चंद रुपयों के लिए वो जो जहर बेच रहे हैं, वो पैसा तो यहीं रह जाएगा। आदमी के साथ जाते उसके किए कर्म, जीते जी उसके साथ रहती है दुआएं या बद्दुआएं। तो वो मां, वो परिवार, वो बाप,
जिसका बेटा बेटी चले जाते हैं, वो दुआएं नहीं निकल सकती उनके अंदर से। लाचार हैं वो, तंग हैं वो, लेकिन उनके अंदर से तड़पते हुए बद्दुआएं निकलती हैं कि जिसने मेरे बेटे की, मेरी बेटी की ये हालात की है, हे परमात्मा उसका कुछ भी ना छोड़ना, सब कुछ बर्बाद हो जाए। शायद आप ये सवाल करेंगे कि अगर ऐसी बद्दुआएं लगती तो जो ड्रग माफिया हैं, जो किंग हैं आज दुनिया में नशे के, वो तो बड़े सुख से जी रहे हैं, गुंडे हैं, महान गुंडे हैं, वो कई देशों में जाके जिन्होंने शरण ले ली, वो आज बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो अगर बद्दुओं में असर होता तो बर्बाद क्यों नहीं हुए? क्या पैसे को ही आप सुख मानते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि उनके पास ऐशो आराम के साधन बहुत है इसलिए वो बड़े सुखी हैं? हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, आत्मिक तौर पे उनको वो शांति नहीं जो रोज की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हक हलाल मेहनत की करके खाता है और रात को बड़े बड़े पत्थरों पे सो जाता है। बेचारे क्या ओढ़ना आसमान होता है और नीचे बिछोना धरती होती है। वो करोड़ों गुना सुखी है उससे जिसके पास सुख सुविधा के साधन हैं, लेकिन अंदर की शांति नहीं है, अंदर की संतुष्टि नहीं है। सिर्फ देखने मात्र से कोई सुखी नहीं होता। पता नहीं कितने तरह के रोग उनको घेरे बैठे होंगे, पता नहीं कितनी उनकी टेंशनें उनको सोने नहीं देती होंगी। तो वो बद्दुआओं का असर है, क्योंकि हमारे धर्म झूठ नहीं बोलते। तो हम अब आपको ज्यादातर जो अपने तजुर्बे हैं, एक होता है प्रवचन और एक होता है वचन। प्रवचन जो संत महापुरुष हमारे कर चुके उनका उदाहरण देना, वचन जो अपना अनुभव है। तो कोशिश करेंगे कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपना अनुभव ही आपको सुनाया करेंगे। तो ये हमारा अनुभव है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दिया हुआ, उनकी रहमो करम, उनकी कृपा कि हमने ये देखा है कि जो लोग ठगी, बेईमानी, पाप, गुनाह, जहर से पैसा कमाते हैं, दूसरे को बेवकूफ बना के उसको लूट लेते हैं, लेग पुलिंग करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं और खुद धनाढ़ अपने आप को सुखी बनाने के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, हम गारंटी देते हैं अंदर उनके शांति, आत्मिक शांति और दिमाग की शांति नहीं आ सकती। ये हम गारंटी देते हैं। और दूसरी तरफ रोज मजदूरी करके जो पेट भरता है, मेहनत करता है, ठीक है वो तंगी में जी रहा है, हो सकता है उसे भूखा रहना पड़ रहा हो, पर उसके दिमाग में, उसके आत्मा को वो टेंशन गम चिंता नहीं है जो उन अरबों खरबों पति ठग को है या बेईमान को है या जहर बेचने वाले व्यापारी को है। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? आखिर में वो सब कुछ कमा के, सारा कुछ करके किस तरफ भागते हैं? हमें आत्मिक शांति चाहिए, उसके लिए दौड़े फिरते हैं। कभी किसी विदेशों में चले गए, वहां जाके, कभी किसी और अच्छी जगह, हिल स्टेशन वाले, कोई भी अलग अलग जगहें हैं, पूरे इस प्रभु की कुदरत ने बना रखी हैं, बड़ी सुंदर जगह है, देखनी चाहिए। लेकिन जब अंदर अशांत हो ना तो बहारें भी बंजर लगती हैं, तब बाग बगीचे भी उजड़े लगते हैं। और जब अंदर शांति हो और शरीर तंदुरुस्त हो तो तब बंजड़ भी बहार बन जाती है। अंदर की शांति कैसे आती है? पहली बात,